बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होने के साथ बिहार में जो सरगर्मियां बदलेंगी उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में 2 दिवसीय दौरे के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों से यह अपील की है कि लोक आस्था के महापर्व छठ की तरह भी चुनाव को भी लोकतंत्र के महापर्व के रूप में पूरे उत्साहपूर्वक मनाएं, मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि 17वीं विधानसभा की जो कालावधि है वो 22 नवंबर को समाप्त हो रही है, उसके पहले ही चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भोजपुरी और मैथिली में की। उन्होंने सफल एसआईआर के लिए बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे देश में इसे फैलाना है। बिहार ने वैशाली से लोकतंत्र दिया है। बिहार चुनाव में लागू की जा रही 17 नई पहल पूरे देश के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगी। और प्रेस वार्ता में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मतदाता सूची का शुद्धिकरण, ज्ञानेश कुमार ने इस पर कहा कि बिहार के 90,712 बीएलओज ने जिन समर्पण और दक्षता के भाव के साथ एसआईआर को अंजाम दिया, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। बिहार की प्रशासनिक क्षमता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। आधार नागरिकता का जो है वो प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पूरे मामले में आधार कार्ड को लेकर ये कहा था। पहचान पत्र के रूप में इसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन नागरिकता का प्रमाण इसे नहीं माना जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से हर बूथ पर चुनाव एजेंट बहाल करने और मतदान से पूर्व मतदान की समाप्ति के बाद फॉर्म 17C यानी 17C लेकर जाने तक उनकी मौजूदगी सुनिश्चित कराने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि लंबी लाइन न लगे, इसलिए एक बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 कर दी गई है। आज होने वाली जो तारीखों की घोषणा है उसको लेकर भी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और 4 बजे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित की जानी है, इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जो पहले की तैयारियां उसके बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। पूरे विस्तार पूर्वक ये बिहार विधानसभा चुनाव होगा और राजनीतिक दलों का इसमें अभी ये मानना है कि वो जो चुनाव हों तो छठ महापर्व के ठीक बाद हों या उसी के आसपास हो, जिससे कि जो छठ के लिए प्रवासी जो बिहारी देश के इधर उधर अलग अलग राज्यों में रहते हैं, काम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में वो घर से बाहर हैं, तो वे चूंकि छठ की पूजा के लिए ज़रूर वापस जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है वो बेहतर होगी। मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत है वो बेहतर होगा। बिहार में वोटिंग परसेंटेज अच्छा होने से वहाँ पर भी अच्छा और सकारात्मक परिणाम लोकतंत्र में देखने को मिलेगा। और ऐसे में एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसमें भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको साथ साथ बताते चले। दरअसल यहाँ जो अब तक बिहार के दौरे में चुनाव आयोग ने पहले दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की थी। दूसरे दिन प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसी के नोडल अधिकारियों के साथ बिहार के सीईओ के साथ बैठक हुई और फिर बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित वरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। और चुनाव की तारीखों और उनके कितने चरण में मतदान होंगे, इसकी घोषणा के साथ ही बिहार का जो सियासी पारा है वो चरम पर पहुंचने के पूरे अनुमान है। क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।